नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन भक्ति पर। आज हम आपको भगवान शिव की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाएंगे जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और विश्वास भर देगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो वह अवश्य हमारी सहायता करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य था जिसका शासक राजा चंद्रकेतु था। राजा बुद्धिमान और पराक्रमी थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय और दयालु थे। लेकिन उनके जीवन की एक कमी थी, वे भगवान में विश्वास नहीं करते थे। राजा का मानना था कि ईश्वर केवल कल्पना मात्र हैं और जो कुछ भी हासिल करना है वह केवल कड़ी मेहनत और तर्क के माध्यम से संभव है। इस विचारधारा के कारण वे भक्ति और पूजा से हमेशा दूर रहते थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। प्रजा ने राजा से गुहार लगाई कि किसी प्रकार भगवान शिव की पूजा कर इस संकट से मुक्ति पाई जाए। लेकिन राजा ने कहा, यह सब मिथ्या है। मेहनत और योजना से ही यह समस्या हल होगी। पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ मिलकर कई प्रयास किए, लेकिन हालात और खराब हो गए। अकाल की समस्या से परेशान होकर राजा एक दिन शिकार के बहाने जंगल में चले गए। वह अकेले कुछ समय बिताना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह रास्ता भटक गए। घना जंगल, डरावनी आवाजें और चारों ओर अंधकार। राजा की घबराहट बढ़ने लगी। थक कर राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि शायद यह उनके अहंकार की सजा है। तभी उनकी नजर एक साधु पर पड़ी जो ध्यान में लीन थे। राजा ने साधु से कहा, हे महात्मन, मैं इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भूल गया हूं, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, जब तक आप भगवान शिव की शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी। शिव ही सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं। उनके बिना कोई भी संकट दूर नहीं हो सकता। राजा ने तर्क करते हुए कहा, अगर भगवान शिव इतने शक्तिशाली हैं तो उन्हें खुद आकर मुझे इस संकट से बाहर निकालना चाहिए। साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महादेव उनकी मदद करते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं। आप अहंकार छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाइए। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल और डरावना हो गया। राजा भूख प्यास से कमजोर हो गए। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। तभी उन्हें साधु की बात याद आई। उन्होंने मन ही मन कहा, हे महादेव, अगर आप सच में हैं तो मुझे इस संकट से बाहर निकालें। मैं वचन देता हूं कि आपके अस्तित्व को मानूंगा और जीवन भर आपकी भक्ति करूंगा। राजा के इन शब्दों के साथ ही जंगल में एक तेज प्रकाश फैल गया। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसके पास एक झरना बह रहा था। राजा ने पानी पिया और शिवलिंग के सामने झुककर प्रार्थना की। जैसे ही राजा ने शिवलिंग की पूजा की, उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह सब महादेव की कृपा से हुआ है। जंगल से बाहर आने के बाद राजा ने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, मैंने महादेव की शक्ति को अनुभव किया है। अब से मैं उनके प्रति अपनी पूरी निष्ठा समर्पित करता हूं। राजा चंद्रकेतु ने अपने राज्य लौटने के बाद भगवान शिव की भव्य पूजा का आयोजन किया। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ मिलकर एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया और पूरे राज्य में भक्ति का संदेश फैलाया। इस घटना के बाद राजा ने सिखाया कि कर्म और भक्ति एक साथ चलने चाहिए। केवल मेहनत से सब कुछ संभव नहीं है, ईश्वर पर विश्वास भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, ये कथा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में कठिन समय आए तो हमें अपने कर्म के साथ साथ भगवान पर भी विश्वास रखना चाहिए। महादेव सिर्फ हमारी भक्ति और श्रद्धा के भूखे हैं। अगर हम सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वह अवश्य हमारी मदद करते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल डिवाइन भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय भोलेनाथ।